वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। और आज की इस वीडियो में जो भी यहाँ पर अपडेट दी जाएगी वो अभी जो वर्तमान में, ठीक है, जो फैक्ट चल रहे हैं उसके बेसिस पे बताई जाएगी। मतलब ये 100% एक्यूरेट है या फिर नहीं है, इसका अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन जो भी फैक्ट है वो आपको बताना जायज़ है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, आपके माइंड में अभी यही थॉट्स चल रही है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी को लेकर सबसे ज़्यादा बार कमेंट यहाँ पर आए हैं और इसी को यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा कि आएगी या फिर नहीं आएगी, आएगी तो कितने पदों पर आएगी और इसकी क्या योग्यता रहेगी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ले लिए गए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले। और जो भी यहाँ पर आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बारे में, तो उसे भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो ताकि वो आपके माइंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करे, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि बार बार कॉल करते रहते हैं कि सर ये क्या होगा, ठीक है, चाहे वो आपसे पूछता है या फिर किसी सर से पूछता है, तो उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कृषि पर्यवेक्षक, ठीक है। तो कल की न्यूज़ अपडेट आपने देखी होगी, थोड़ा सा यहाँ पर वापस याद दिला देते हैं, ठीक है। तो कल शॉर्ट में बात करेंगे। कल आपने ये देखा था कि अशोक गहलोत जी के द्वारा वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पदों का सृजन किया गया था, 2500 पदों का, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है केवल इसी पॉइंट पर डिपेंड है कि अगर ये जो 2500 कृषि पर्यवेक्षक है सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, इनमें प्रमोशन होगा किसका। सबसे पहले केवल यहाँ पर ही अटकी हुई है आपकी वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती है या फिर कब तक आएगी, ठीक है। वैसे याद रखिएगा, ये 2500 पद अगर मान लीजिए इसी सत्र में अगर कंप्लीट हो जाते हैं, इस सत्र में तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। वित्त विभाग से भी स्वीकृति इसको मिलने वाली है, ठीक है। वित्त विभाग से स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है, तो उसको अगर मिलेगी, ये पे ग्रेड कौन सा रहने वाला है, कितने सालों में होने वाला है, क्योंकि साल को लेकर भी एक कल ऑफिशियल ट्वीट तो नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अभी जो अफवाह यहाँ पर चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी मैं बताऊँगा कि ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 2500 कृषि पर्यवेक्षक है, इसमें प्रमोशन किसका होगा ये अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। कितने सालों में होगा ये भी क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल नोटिस अभी तक कोई भी नहीं आया है, ठीक है। तो ना ही मैं इसमें कुछ बता सकता कि कितने सालों में होगा या फिर कब तक हो सकता है। फैक्ट था 5 साल में हो सकता है। पे ग्रेड इसका क्या रहने वाला है, 3600 पे ग्रेड यहाँ पर रहने वाला है। ये कुछ फैक्ट थे जो कि थोड़े यहाँ पर लग रहे हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रमोशन वाला बात है वो कल भी आपको बताया गया था कि अभी तक इसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है कि इसमें प्रमोशन या तो फिर बीएससी, एमएससी या फिर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाएगी, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ली जाएगी, उसके बेसिस पे किया जाएगा या फिर किसका किया जाएगा, ठीक है। ये अभी तक भी सस्पेंस बना हुआ है, तो इसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करता हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो नई वैकेंसी है, ठीक है, वो आने की संभावना है। अगर आएगी तो कितने पदों पर आएगी इसका यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो याद रखिएगा, जो भी अभी चल रही है अपडेटें, उनके अकॉर्डिंग लगभग 800 पदों के आसपास आपके पद खाली है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के 800 पद अभी तक खाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डीपीसी लिस्ट भी अभी निकली थी जिसमें काफ़ी सुपरवाइज़र डब्ल्यू में प्रमोट हो चुके हैं। डीपीसी का मतलब है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का प्रमोशन हो चुका है डब्ल्यू में, ठीक है। तो इनकी वजह से कुछ पद है वो रिक्त हो चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इन 800 में। या फिर ओवरऑल आप मान सकते हो 800 से 1000 के समथिंग आपकी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन कब तक आ सकती है, तो याद रखिएगा, उम्मीद तो यहीं जताई जा रही है कि लास्ट नवंबर दिसंबर तक आ सकती है, लेकिन इसका अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जो अभी तक ज्वाइनिंग भी उनको नहीं दी गई है, आपने देखा होगा, याद रखिएगा, जो अभी लग रहे हैं 2021 वाले सुपरवाइज़र, इनको अभी तक ज्वाइनिंग तो हो चुकी है लेकिन पोस्टिंग अभी तक नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि अभी तक इनकी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। क्यों? इसका भी कारण है क्योंकि जो 2015 वाले हैं और 2018 वाले हैं, इनका अभी तक ट्रांसफ़र चल रहा है, ठीक है। इनका जब तक ट्रांसफ़र चलेगा इनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी नई सुपरवाइज़रों को। और जब इनको पोस्टिंग दी जाती है, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगने वाला है, लगभग 3 से 4 महीने का टाइम तो मिनिमम आप मान सकते हो। 3 से 4 महीने का टाइम तो लगने वाला है, ठीक है। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, इनकी पोस्टिंग जब तक नहीं हो जाती, तब तक विभाग तो थोड़ा सा इस पर ही फोकस करेगा कि इनको पोस्टिंग जल्दी से जल्दी दी जाए और ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी किए जाए, ठीक है। तो अगर विभाग इनमें व्यस्त रहेगा तो वो नई वैकेंसी को शायद ही निकाले,
क्योंकि टाइम लगेगा इस वैकेंसी को क्लियर करने में, या फिर वैकेंसी को मान लीजिए कोई नए पद आ गए हैं, ठीक है, उनको स्वीकृति भी दिलानी होती है, उनका नोटिफिकेशन भी निकालना होता है। तो थोड़ा सा अगर इन पर वो फोकस करेंगे तो नए पदों पर वो नहीं फोकस कर पाएंगे, या फिर कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अंदाज़ा यही लगा जा सकता है कि 3 से 4 महीने तो ऐसे ही निकल जाने वाले हैं, कोई सुपरवाइज़र की वैकेंसी का उम्मीद नहीं है। और इसके बाद में जो भी यहाँ पर क्लियर होता है, जो भी नॉन ज्वेलर्स होते हैं, याद रखिएगा उनके प्रति वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है आपकी। वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा उम्मीद आप ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। जो भी यहाँ पर पॉइंटों में अटके हुए हैं, आप बेशक थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब कोई भी नहीं कह सकता कि वेटिंग लिस्ट कितने पर आएगी या फिर आएगी। अगर मान लीजिए आती हुई है तो वो 1-2 स्टूडेंट पर भी आ सकती है, या फिर ज़्यादा स्टूडेंटों पे भी आ सकती है, ठीक है। ये केवल संभावनाएं हैं, कोई यहाँ पर फैक्ट नहीं है। कोई 100% ये नहीं कह सकता कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का बिल्कुल आपको इंतज़ार नहीं करना है, केवल न्यू वैकेंसी का इंतज़ार करना है और आपको पढ़ते रहना है। और अब पढ़ना क्या है यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो याद रखिएगा आपको लगभग राजस्थान जी की तो आपको कंप्लीट होनी चाहिए, राजस्थान जी की और एग्रीकल्चर। मैं हिंदी की नहीं बोल रहा, हिंदी आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, ठीक है। एग्रीकल्चर और राजस्थान जी की तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर को आपको याद रखिएगा, अगर राजस्थान को आप 40% टाइम दे रहे हो तो 60% जो आपको टाइम देना है, याद रखिएगा वो एग्रीकल्चर को देना है। बेशक आप 70% जो आपका टाइम दे रहे हो पढ़ाई का, ठीक है, वो एग्रीकल्चर को दे सकते हो, और केवल 30% आप राजस्थान जी के क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये 2 ऐसी सब्जेक्ट हैं जो कि आपके हमेशा काम आएगी, चाहे वो आप AAO में ले सकते हो, सुपरवाइज़र में ले सकते हो, या फिर और कोई भी वैकेंसी है उनमें भी ये ले सकते हो। तो ये दोनों तो आपको क्लियर करनी ही होगी, ठीक है। तो इन दोनों को अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये दोनों आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली है। और एग्रीकल्चर तो आपका कभी भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप हो ही एग्रीकल्चर फील्ड के। तो एग्रीकल्चर में याद रखिएगा, अगर आप BSc क्लियर हो, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर के सारे वो जो भी यहाँ पर सेक्शन इसके चलने हैं, जैसे कि ये तो ठीक है, 3 तो नॉर्मल है, वो सभी पढ़ने हैं। जो सुपरवाइज़र की तैयारी करेंगे और जो AAO की तैयारी करेंगे, ठीक है। AAO के लिए तो BSc लेवल आ जाता है, तो उसके लिए तो पूरी आपको 9 सब्जेक्ट क्लियर करनी होगी। लेकिन जो सुपरवाइज़र वाले हैं वो केवल एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, इन पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी अगर बात करेंगे BSc लेवल वालों की, तो इनको सभी पर फोकस करना है। बेशक आप याद रखिएगा प्री PG की तैयारी कीजिए, ठीक है। प्री PG की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, AAO की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, इसके साथ साथ आपकी TA की भी प्रिपरेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आपको केवल एग्रीकल्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, बाकी को आप बिल्कुल अभी तक छोड़ सकते हो, ठीक है। BSc वालों के लिए बोलूँगा कि एग्रीकल्चर वाले जितने भी पोर्शन आपके यहाँ पर चल रहे हैं, जितने भी सेक्शन यहाँ पर चल रहे हैं, उन सभी पर आपकी कमांड बना लीजिए, बाकी को अभी तक फ़िलहाल छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा एकमात्र एग्रीकल्चर ही है जो कि आपकी प्री PG, AAO, TA जैसी वैकेंसियों में साथ देने वाली है। इसके साथ साथ आप UP, TGT, PGT उनकी भी अगर तैयारी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर ही वहाँ पर भी साथ देने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल यहीं पर कहना चाहूँगा कि वैकेंसी का आप इंतज़ार ना करें, आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो ठीक। अगर मान लीजिए कल को ही वैकेंसी आ जाती है, अगर आपकी प्रिपरेशन होगी तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा और आप तैयारी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी फोकस कीजिए केवल स्टडी पर। क्लासें आपकी रेगुलर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो शायद आपकी इवनिंग से क्लासेस स्टार्ट भी कर दी जाए। तो आपको केवल रेगुलर प्रेजेंट रहना है। आप बेशक कितना पढ़ रहे हो, कितने घंटे आपको पढ़ना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, ये खुद के माइंड के थॉट्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपका मन करता है सुबह पढ़े तो सुबह पढ़िए, शाम को करता है तो शाम को पढ़िए, और दिन में करता है तो दिन में कीजिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह पढ़ोगे तो ही याद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये होती है अपनी माइंड की थॉट्स। अगर आप माइंड में सोचोगे कि सुबह ही याद होता है तो फिर आपको सुबह ही याद होगा, ठीक है। तो माइंड के थॉट्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए। जब आपका मन करता है केवल तभी ही पढ़िए। लेट नाइट आप पढ़ सकते हो, आप अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा जो टाइम है वो आपके लिए सूटेबल रहता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दी है कि आपको क्या करना चाहिए, अभी तक कौन सी कंडीशन यहाँ पर चल रही है वैकेंसी को लेकर, तो कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक लिए केवल फोकस करना है तो पढ़ाई पर, वैकेंसी पर नहीं।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।